तू जो मिला तो मैंने छोड़ा छोड़ा ये जग सारा सारा का सारा तेरे लिए सूरज डूबा है was not even written. I think मेरे लाइफ का स्टार सॉन्ग भी है वो. If that wouldn't have happened, I was almost quitting music. मैंने 30-40 लोगों को सुनाया था सूरज डूबा है एंड सबको किसी को नहीं समझ में आया था. I don't know how it was भूषण कुमार's ears. मैं रो या ना रो में भी मैंने 2-3 फिल्मों को पिच किया था. जैसे ये तो वो भी मना हो गया. बहुत पुराना है, बहुत 60s टाइप है. बट जब आया तभी मैं लोग मुझे किसी चीज़ से भी याद रखे ना रखे, दैट सॉन्ग इज़ मी एंड इट इज़ माई ट्रिब्यूट टू माई ग्रैंडफादर. इवन इन बद्रीनाथ की दुल्हन ने रोके ना रोके नैना लास्ट मिनट फिल्म से हट गया था. ट्रेलर के 2 रात पहले मुझे फोन आया कि फिल्म में नहीं रहेगा. तो एक्टर्स भी सिंगर्स है ना, ऑटो ट्यून लगाया और गा दिया. एज अ मार्केटिंग थिंग कि आपको फिल्म की न्यूज़ बनानी है, जैसे दैट वाज द इंटेंट ड्यूरिंग हीरो. सो सलमान सर sang it. ऑब्वियसली उसमें मेलोडाइन ऑटो ट्यून ट्यूनिंग है, वो खुद भी कहते हैं. तो एक्टर्स किस इंटेंशन से गा रहे वो इम्पोर्टेंट है. अगर वो गा रहे किसी सिंगर को हटा देने तो वो देन दैट इज पॉइंटलेस, क्योंकि सिंगर्स रहेंगे. चले आना एक गाना है, हम लोग हमेशा बोलते हैं उसका जो मेकिंग यूट्यूब पे है या ऑनलाइन है, जो मेकिंग उस गाने का, वो बहुत ही रिफाइंड और इज्जतदार वर्जन है. स्टूडियो में क्या हुआ, अगर वो डालते तो 3 मिलियन नहीं 350 मिलियन आ जाते हैं. अरमान का वो गाना कौन सा जो आपके दिल के सबसे करीब है? आई थिंक तेरे मेरे, एक जो शेफ से है जो गाना, मुझे लगता है इन दैट ही उस दिन, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट कि दैट इज द डे जब मैंने एक भी चीज़ उसको चेंज करने नहीं बोली, बिकॉज दैट इज द डे ही टोल्ड मी आई एम इन लव एंड आई हैव मेट समवन. किसी रोज बारिश जो आए समझ ले न बूंदों में मैं, सुबह धूप तुमको सताए समझ ले न किरणों में मैं, कुछ कहूं या ना कहूं तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं. हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल. आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल. इस म्यूजिकल शुरुआत से आप समझ गए होंगे कि आज के मेलोडी टेल्स में एक बहुत कमाल की पर्सनैलिटी मेरे साथ हैं. ये ऐसे हैं जिनके बिना हमारी प्लेलिस्ट अधूरी है. प्यार हुआ हो, इश्क हो, दिल टूटा हो या पार्टी करने का मूड हो, ये हर जगह सेट हो जाते हैं बॉस. मेरे साथ है द वेरी अमेजिंग अमाल मलिक. सेम हियर. मैं सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा, वो जो पीछे एक मेरे को आर्ट दिख रहा है उस पर लिखा है मैं म्यूजिक विल टेल यू मोर अबाउट मी देन आई एवर विल. ये किसी फैन आर्ट ही का एक हिस्सा है, बट आई थिंक मैंने ये कहीं डाला होगा कैप्शन या कुछ, बट इट इज़ ट्रू. आई थिंक मेरे दोस्त 4-5 ही है एंड दे आर मोस्टली नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, जो क्लोज फ्रेंड्स है. तो जो मुझे नहीं जानते या फैंस हो या पीपल आई वर्क विद, आई थिंक गाने सुन लेंगे तो आई थिंक दे विल गेज मी बेटर. आपने बोला दोस्त बहुत कम है, दैट टू नॉट फ्रॉम इंडस्ट्री. नहीं, क्यों ऐसा? लाइक इंडस्ट्री में दोस्ती नहीं होती है? होती है. आई थिंक मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि सब बिजी हैं. सब बिजी भी है और आई थिंक सबकी अपनी एक जर्नी है, कि म्यूजिशियंस, यानी मैं कहूँगा इंडस्ट्री फ्रेंड्स में आई कैन मैक्सिमम से इफ आई हैव टू से हु आर देयर फॉर मी एज फ्रेंड्स, जैसे उतना टाइगर श्रॉफ इज देयर, श्रेया घोषाल, परिणीति एंड प्रियंका चोपड़ा. they I can call them friends and family. Nice. आपकी एक फिल्म आ रही है इन गलियों में जिसमें आपके गाने हैं. अभी थोड़ा सा बताएंगे क्या गाने हैं, क्या प्रोसेस है? तो मेरे लिए तो बहुत ही एक हटके फिल्म है ये, क्योंकि इवन आई वाज सरप्राइज्ड दैट आई वाज अप्रोच्ड फॉर दिस, क्योंकि बट मैं बहुत खुश था क्योंकि ये एक स्पेस है ऑफ म्यूजिक, जो स्मॉल टाउन हार्टलैंड इंडिया का म्यूजिक है, जो मुझे यूजुअली करने नहीं मिला. आई ऑलवेज डन लाइक मे बी क्लब नंबर्स और हार्ट ब्रेक एंथम्स, वैसे गाने, कौन तुझे या सूरज डूबा है, बोल दो ना जरा एज यू सैंग. बट जो डायरेक्टर है इस मूवी के, अविनाश दास जी, ही हैज़ डन अ शो ऑन नेटफ्लिक्स कॉल्ड शी. बहुत ही अमेजिंग अर्बन थ्रिलर थी
It had Vijay Varma and I think Aditi. Aditi. Yes. Tani, when I saw that he took such a big turn to do a movie जो बहुत ही rooted और बहुत ही India based है, तो मैंने सोचा why not, if he is also changing gears, तो साथ में उनके भी, and he came to me saying कि ये एक picture है जो मैं कर रहा हूँ and I need good melodies but I need a space कि आप अपना style भी रखें melody का but मेरे subject को थोड़ा समझ के, एंड आई थिंक आई लव डूइंग फिल्म्स जहाँ मेरे को कुछ अलग करने मिलता है. मैंने आई डिड धोनी ऑल्सो, पूरा साउंड ट्रैक किया था उसमें ऑब्वियसली. तो एक कैरेक्टर में ढलना एंड म्यूज़िक बनाना इज़ समथिंग आई थिंक फिल्म कंपोज़र वाला जो एक है वो कम्स नेचुरली टू मी. तो ये फिल्म ऐसी ही हुई और इसका म्यूज़िक बहुत सरल, बहुत सिंपल है. एक नए लिरिसिस्ट है जो इस फिल्म के स्क्रीन राइटर भी है, पुनर्वासु. ही हैज़ डेब्यूड इन दिस फिल्म एज अ लिरिक राइटर ऑल्सो. So he has written 2 songs, which is Patang Ki Door and Ja Janam Ja. Ja Janam Ja is a qawwali and a very new territory जो लोग मुझसे सुने नहीं अब तक, with सोनू निगम जी. मैं चाहता था कि मेरे ढोलना के बाद भी कुछ सरप्राइज रखे, तो एक अलग ही जोन का गाना है. एंड वन दैट इज जस्ट कम आउट वो है पतंग की डोर विद अरमान एंड पलक. और बहुत ही टंग इन चीक, बहुत मस्ती मस्खरी वाला रोमांटिक गाना है. कि यूजुअली अरमान मेरे सब दिल पे एक इंटेंस गाने गा चुका है, बट दिस वाज समथिंग मुझे भी लगा कि दोनों ने ऐसा कोई गाना मेरे साथ कभी किया नहीं. वी हैव डन हुआ आज पहली बार टुगेदर. पलक ने मेरे साथ ओ खुदा में भी गाया, बट ये एक गाना था कि मुझे लगा कि थोड़ा यानी एक नोक झोंक मस्ती वाला गाना इन दोनों के साथ भी करना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई ब्रॉट देम ऑन बोर्ड. मेरे को 2 चीज़ें समझाइए. पहली चीज़, आपका जो शुरुआत रहा एज ए म्यूज़िक कंपोज़र, वो जर्नी कैसे शुरू हुई. सेकेंड चीज़, म्यूज़िक कंपोज़र का आसान शब्दों में काम क्या होता है. आपके पास प्रोजेक्ट आता है, आपके पास गाने तैयार है, आप वो दे देते हैं, या मेकर्स आते हैं बोलते हैं हमें कुछ ऐसा चाहिए, इस एक्टर के लिए चाहिए, ये एक्ट्रेस है उसमें, ये थीम है, या उसके हिसाब से डिज़ाइन होता है. आई थिंक जर्नी तो मेरी मैं पूरी कैसे एक जगह पे बताऊँ, बट 8 इयर्स की उम्र में आई टू लाइक उस टाइम पे बैटमैन हीमैन तक जिंदगी थी, बट समवन गिफ्टेड माय दादाजी और मुझे एक छोटा सा कैसियो जो होता है ना बैटरी ऑपरेटेड. फिर सब टॉयज छोड़ के आई गॉट एडिक्टेड टू दिस इंस्ट्रूमेंट. और वहाँ से म्यूज़िक यानी लोग कहते हैं डीएनए में है, जीन्स में, लेगेसी में, बट एज अ पर्सनल इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा. एंड बहुत ऑलमोस्ट 7-8 म्यूज़िक टीचर्स रहे हैं मेरे. एंड ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन इन बॉम्बे ही मैंने पूरे 8 ग्रेड्स ख़त्म किए. एंड वेस्टर्न क्लासिकल ट्रेनिंग मेरी बहुत रही है. एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल यानी आई हैव नॉट ट्रेन्ड इन इट. अरमान हैज़ एज अ विशारद, ही इज़ डन एज अ सिंगर. बट मुझे एक बहुत अच्छा पीरियड देखने मिला विच वाज टिल द एज ऑफ 15. हसरत जयपुरी साहब जो बहुत लेजेंडरी लिरिसिस्ट है, ही इज़ माई दादीज एल्डर ब्रदर, एंड सरदार मलिक जी, दे यूज्ड टू सिट एवरी इवनिंग एंड जैम एंड मेक म्यूज़िक. तो मैंने वो पूरा जर्नी ऑफ सिटिंग्स और एक माहौल जो होता है लिरिक्स राइटर और कंपोज़र का साथ में, वो मैंने बहुत अर्ली ही देख लिया. एंड देन देयर वर डैड्स एंड अनु अंकल्स म्यूजिक सिटिंग्स. जब आज तो हम लोग इस पे सब प्रोड्यूस करते हैं, देयर यूज्ड टू बी 10-12 पीपल लाइक अस इन द रूम, एंड सब कोई तबला, ढोलक, हारमोनियम, गिटार्स. तो वो एक पूरी दुनिया देखते देखते मुझे बहुत एक लगा कि दिस इज़ ऑल्सो समथिंग अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स. मेरा एक्चुअल आई वॉन्टेड टू बी अ क्रिकेटर एंड आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट. इंडियन एयरलाइंस अंडर-19 टीम भी कैप्टन की है मैंने. ओके. सो स्पोर्ट्समैन पहले था, बट म्यूज़िक केम नेचुरली टू मी. और मैंने अपने डैड के ड्रीम्स और मेरी भी एक जर्नी, मुझे जब समझा एट द एज ऑफ अराउंड 15-16, अमर मोहिले जी को मैंने सरकार में असिस्ट किया एज माई फर्स्ट फिल्म. बैकग्राउंड स्कोर्स, जिंगल्स, बहुत बहुत लोगों को सीखते सीखते समझते 23 में आई थिंक इज़ व्हेन जय हो हैपेंड. उसकी एक बहुत कहानी है जो बहुत इंटरव्यूज में रही है, बट ऐसा कुछ एक जर्नी रहा है. एंड दूसरी बात जो आप कर रहे हो कि म्यूज़िक कैसे होता है, आई थिंक दोनों वेज कहीं ना कहीं इज़ द वे दैट द इंडस्ट्री आज वर्क करती है. पहले हमेशा होता था एक फिल्म निर्देशक, एक लिरिक राइटर, एक कंपोज़र साथ में बैठते थे एंड इन तीनों में म्यूज़िक होता था. नाउ वी हैव मेनी वर्टिकल्स, यानी इतने इन द लास्ट 30-40 ईयर्स ऑल्सो, क्योंकि सुपरस्टार्स लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ऑल ऑफ देम, उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है कि हम पे या हमारे
ऑडियंस पे को हमसे क्या चाहिए क्या चाहिए and what kind of music at least they've always decided in their films. Little, yeah, you know, they have they can catch a melody. So कभी कभी एक्टर्स के थ्रू भी गाने लॉक होते हैं फिल्म में. मैं बैंक यानी बहुत गाने ऐसे बनाता हूँ पर सुनाता नहीं हूँ, क्योंकि इनिशियली मैंने जितने गाने बनाए हैं अपार्ट फ्रॉम मे बी सूरज डूबा एंड एक कोई गाना कॉल्ड तेरे मेरे शेफ मूवी से, सैफ अली खान, ये दोनों गानों के अलावा कोई बैंक था ही नहीं. लिटरली नहीं था. 3-4 ऐसे गाने थे जो मैं किसी को सुनाता नहीं था. सिचुएशन आती थी, दिस इज अराउंड 2014 की सिचुएशन आती थी एक फिल्म की और उस पर मैं कुछ नया बनाता था. बट ऑब्वियसली वॉइस नोट्स और ऐसी चीज़ें हम हर दिन आइडियाज़ ड्रॉप करते हैं. कहीं कुछ अच्छी मेलोडी याद आती है. मेरा एक रूल है कि मैं कुछ आज अगर कंपोज करूं, 3-4 वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करूं, कल सुबह उठ के बिना किसी एक भी वॉइस नोट को सुने जो पहली मेलोडी वापस आ रही है इन माई माइंड, वो बेस्ट गाना है. तो मैं Nice. ऐसे चुनता हूँ. सो दैट इज़ बिन माई वे. बट हर तरीके से, यानी देर आर समटाइम्स लाइक हाउ अ डायरेक्टर लाइक अविनाश दास अप्रोच्ड मी. देर आर टाइम्स व्हेन म्यूजिक लेबल्स लाइक टी सीरीज या सोनी, इन लोग भी अपने फिल्म्स के लिए, बेसिकली टी सीरीज डज मोर क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स हैं फिल्म्स के, तो उन लोग से भी कभी कॉल आता है. समटाइम्स यानी अक्षय सर हैज़ ऑल्सो बिन वेरी इंस्ट्रूमेंटल. सोच ना सके हो या तू भूला, जैसे जो के साथ मेरा एक गाना था फ्रॉम एयरलिफ्ट, तो उनको अगर कोई गाना चाहिए होता तो दे डायरेक्टली ऑल्सो कॉल मी. बट मैं एक रिक्वेस्ट रखता हूँ जो थोड़ा ओल्ड स्कूल फॉर्मेट है, यानी कि गाने भेजते हैं आगे पीछे, आजकल जनरेशन ही व्हाट्सएप का, किस मूड में लोग सुनते हैं. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार या तो आप मेरे स्टूडियो आ जाए या मैं आ जाता हूँ, तो सामने वो जो एक ह्यूमन बीइंग आप गाना सुनाओगे तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है. सो आई कैन फॉलो बोथ वेज. देर आर वो फिल्म्स पे डिपेंडेंट. जैसे आप गोलमाल देखो तो रोहित सर सेड कि नहीं, आई जस्ट वांट गुड कमर्शियल हिट म्यूजिक, बिकॉज इन अ कॉमेडी चल जाता है. यू डोंट नीड टू कंप्लीटली गेट इनटू द स्क्रिप्ट टू गिव अ गुड सॉन्ग. बट अगर आप बद्रीनाथ की दुल्हनिया कर रहे हो, वो थोड़ा ट्रिकी है, कॉमेडी विद अ सोशल मैसेज है, तो आप रोके ना रोके नैना जैसा भी गाना हो रहा है और आशिक सरेंडर भी हो रहा है. सो आई ट्राई टू फॉलो द स्टोरी, डायरेक्टर की विजन, और यानी लेबल ऑब्वियसली वांट्स हिट कमर्शियल म्यूजिक, पर मैं ऐसे सोच के नहीं बनाता हूँ. मैं सिंपल बनाता हूँ एंड वो लोग दिल से पसंद करते. दैट्स ऑल दैट्स हैपेंड. कभी सोचा नहीं कि आज सुपर हिट बनाएंगे. ओके. फिल्मों में जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार कोई फिल्म आई, नहीं चली, जैसे आजकल री रिलीज का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन जब दोबारा रिलीज हुई तो बहुत हिट हो गई, लोगों ने प्यार किया उसका, म्यूजिक एंड ऑल. क्या म्यूजिक में भी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई गाना बनाया, आपने किसी को दिया कि ये गाना मैंने क्रिएट किया, और उस वक्त उसने बोला नहीं यार मजा नहीं आ रहा है या नहीं चलेगा, व्हाटएवर रीजन, आपने जब वो गाना बाद में किसी और को पिच किया तो वो हिट हो गया? हाँ, सूरज डूबा ऐसा ही एक गाना था. आई थिंक मेरे लाइफ का स्टार सॉन्ग भी है वो. इफ दैट वुडंट हैव हैपेंड, आई वाज ऑलमोस्ट क्विटिंग म्यूजिक. मैंने जय हो कर ली थी, बट मैंने फिर 1 साल तक देखा कि कहीं आई वेंट बैक टू बिकम एन असिस्टेंट आफ्टर डेब्यूइंग इन दैट फिल्म, एंड नोवेयर आई वाज गेटिंग अ चांस. जिंगल्स में भी वापस गया तो जगह भर गई थी, असिस्टेंट्स भी नए आ गए थे. लिटरली ऐसी जर्नी रही थी. एमकॉम वापस पढ़ने लगा मैं, एंड वो बुक्स लेके मैं टी सीरीज के बाहर जाता था. एंड विशेष फिल्म्स, वो ये 2 जगह थी मेरा, इट वाज माय ड्रीम कि नो भट्ट साहब, मुकेश जी एंड टी सीरीज, इन जगहों पे ही न्यू कमर्स को एक एटलीस्ट एक लिसन मिलता. और मेरा पहला फिल्म का म्यूजिक मैंने कुछ अलग ही कर दिया था, चला नहीं था. उस फिल्म में साजिद वाजिद सर सॉन्ग्स आर डन रियली रियली वेल और बहुत अच्छे थे. बट ये जो एक जर्नी रही है गाने की, ये गाना मैंने यानी आई वुड से अ बिग ब्लेसिंग इट्स बिन इन माय लाइफ कि मैंने 30-40 लोगों को सुनाया था सूरज डूबा, एंड सबको, किसी को नहीं समझ में आया था. एंड आई डोंट नो हाउ इट वाज भूषण कुमार ईयर्स. और तब लिरिक्स भी ये थे कि तू जो मिला तो मैंने छोड़ा ये जग सारा, सारा का सारा तेरे लिए, सूरज डूबा है. वाज नॉट इवन रिटन, बट ऐसा ही कुछ होता है आई थिंक मैजिकल म्यूजिक के साथ कि, एंड आई वुड से दैट ही हर्ड द मेलोडी. एंड उस टाइम पे मैं कह सकते हैं कि मैं आया था विद द इंटेंशन कि आशिकी रिलीज हुई थी और वैसा म्यूजिक भी था मेरे जहन में, बट द सीन एंड द म्यूजिक इंडस्ट्री वाज लुकिंग फॉर यू नो हनी सिंह ने उस टाइम पे बैक सीट ले लिया था. ही वाज बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ. प्रीतम दा वाज वेरी बिजी. So when I went to meet these guys, they would all say we want a dance track, and I was like, I don't know what is a dance track yet.
एंड आई वाज आल्सो लर्निंग, बट ये एक ऐसी मेलोडी थी जो हर एक जॉनर, हर एक ईडीएम बोलो, आप गिटार पे सुन लो, वाइल अभी भी मैं गुनगुनाऊं तो यू विल कनेक्ट इन एवरी वे टू सूरज डूबा। सो ऐसी चीज़ें मेरे साथ 3-4 बार हुई है लाइफ में कि मेरे बहुत गाने, यानी मैं रहूँ या ना रहूँ में भी मैंने 2-3 फिल्मों को पिच किया था, जैसे ये तो वो बहुत भी मना हो गया था। बहुत पुराना है, बहुत 60s टाइप है, बट जब आया तभी, यानी आई फील मेरा फाइनल सिग्नेचर है कि लाइफ में लोग मुझे किसी चीज़ से भी याद रखे ना रखे, दैट सॉन्ग इज़ मी एंड इट इज़ माई ट्रिब्यूट टू माई ग्रैंडफादर। बट बहुत ऐसे 5-5, 6-6, 10-10 फिल्मों से घूम घूम के ये गाने अपने आप कभी सिंगल्स बने या रॉय में वो गाना आया। सो इट वाज, वो हर गाने का अपना एक डेस्टिनी, आई थिंक यू वर्क हार्ड ऑन इट। इवन इन बद्रीनाथ की दुल्हन या रोके ना रोके नैना लास्ट मिनट फिल्म से हट गया था। ट्रेलर के 2 रात पहले मुझे फ़ोन आया कि फिल्म में नहीं रहेगा, एंड 1 साल काम किया था मैंने गाने पे विद कुमार सर, अरिजीत had sung it। कोई ऐसी रीज़न नहीं थी दैट शुडंट स्टे, फिल्म लंबी हो रही थी या जो था, बट इट फाउंड इट्स वे। एंड कुछ चीज़ें इधर उधर होती है, आई थिंक टाइम्स ही ऐसे है कि सब लोग, हम लोग कहीं ना कहीं आर ट्राइंग टू डू आर क्रिएटिव बेस्ट। तो यानी ऑप्शंस एंड आइडियाज़ बहुत है, म्यूज़िक में हो या एक्टिंग में हो, सब में। यानी जो 20 ईयर्स अगो, 30 ईयर्स अगो की 5 कंपोजर्स थे और 5 सिंगर्स थे, देर इज सो मच, एंड इट्स अ गुड थिंग कि एक म्यूजिक इंडस्ट्री बनी है सिंस द बड़ी हुई लॉकडाउन है, ऑल्सो। correct। सो देर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन, अ लॉट ऑफ गुड म्यूजिशियंस ऑल्सो कमिंग इन। सो आई थिंक जो एक मैंने जर्नी ऑफ 10 ईयर्स मैनेज की है विद इन द लास्ट, फ्रॉम 2014 टू द एंड ऑफ 2024, ये एक नया बिगिंस फॉर मी दिस एरा। ये पूरी सिर्फ इस पे बनी है कि अच्छा म्यूजिक, अच्छा काम करना था एंड आगे कुछ नहीं सोचना था। सो आई थिंक गॉड इज बिन काइंड एंड जस्ट सॉन्ग्स आर इम्पॉर्टेंट कि आप जो करो अच्छा करो, एक गाना करो 100 के बराबर। सो दैट्स हाउ आई हैव डन माय जर्नी। और इसका कितना फर्क पड़ता है कि कोई भी आपने गाना जो दिया किसी भी मेकर को, उस पे ऑन स्क्रीन कौन है? फॉर एग्जांपल आपने अभी जो 2-3 नाम लिए, एक में अक्षय कुमार है, एक में रणवीर है, बिल्कुल, और वही कोई ऐसा भी गाना जिस पे शायद वो उतना फेमस चेहरा नहीं है, इसका फर्क पड़ता है? हाँ, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो व्यूअरशिप वाइज तो फर्क पड़ता है गाने को। आज थोड़ा कम पड़ता, बट इन दिस टाइम जस्ट प्री लॉकडाउन बिल्कुल पड़ता था। ऑब्वियसली अ सॉन्ग विच इज़ अ गुड सॉन्ग ऑन अक्षय कुमार कैन बिकम अ ग्रेटर सॉन्ग, एंड अ ग्रेट सॉन्ग ऑन अ न्यू कमर कैन स्टिल रिमेन अ गुड सॉन्ग। होता है ऐसा, मार्केटिंग और ये सब चीज़ों पे बहुत डिपेंड करती है। बट कभी कभी ऐसे रिवर्स चीज़ें भी हुई कि वजह तुम हो दैट अरमान डिड, और तुम्हें अपना बनाने वाज ऑन शर्मन जोशी, बट इट डज ब्रेक इनटू अ डिफरेंट स्पेड। पुलकित सम्राट के साथ अ न्यू कमर, सनम रे टाइटल सॉन्ग तो मिथुन हैज डन, हुआ है आज पहली बार उसका जो गाना गाना, मतलब करेक्ट। हाँ, दैट सॉन्ग ऑल्सो हैज नंबर्स जो शायद मेरे बड़े हीरो के गाने के टक्कर के हैं। सो आई थिंक कुछ कुछ चीज़ें ऐसी वर्कआउट होती है कि बड़ा हीरो होता है तो म्यूज़िक और चलता है। बट आज ऐसी चीज़ बदलने लगी कि गाना अच्छा भी होना चाहिए, यू कांट जस्ट पुल इट ऑफ। आज गिमिक्स किसी भी फेयर में पकड़ी जा रही है कि कुछ फेक सा है तो लोग कैच कर लेते हैं। आई थिंक इट मैटर्स कि आप इंटेंट अच्छा रखो। यानी मैंने कभी नहीं सोची कि ये फिल्म में अभी नाउ देयर इज विवान और अवंतिका दसानी न्यू कमर्स, बट इंटेंट सबका सही है तो मैं वैसे काम करता हूँ। सबको अच्छा काम करना है तो मैं हूँ उनके लिए। स्मॉल बिग फिल्म मैंने तो नहीं सोचा। कितना फर्क इस चीज से पड़ा है कि अब तो एक्टर्स भी सिंगर्स हैं ना, ऑटो ट्यून लगाया और गा दिया। आई थिंक मेरे लिए जिन्होंने गाया है, श्रद्धा ने भी एक गाना गाया सब तेरा, सलमान खान ऑल्सो sang। आई थिंक इंटेंट किस चीज़ से आप कर रहे हो, वापस में इंटेंट की बात है। यानी आप जब एक गाने को गाते हैं, अगर आप एक एस्टैब्लिश सिंगर या एक न्यू कमर ने बहुत अच्छा है उसका लेके आप खुद का कर देते हैं और उसका रिलीज नहीं होने देते, देन आई थिंक इट इज़ रॉन्ग एज अ मार्केटिंग थिंग कि आपको फिल्म की न्यूज़ बनानी है, जैसे दैट वाज द इंटेंट ड्यूरिंग हीरो। सो सलमान सर sang it। ऑब्वियसली उसमें मेलोडाइन ऑटोट्यून ट्यूनिंग है, वो खुद भी कहते हैं, बट जब अगर उसमें अरमान का वर्जन नहीं होता इन द फिल्म तो गाने को एक पोएटिक जस्टिस, एक फॉरएवरनेस नहीं मिलती। सो दोनों वर्जन्स वर्कआउट फॉर द फिल्म। यानी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है। अगर किसी एक्टर को करना है, वो खुद अपना इंडी पॉप एल्बम भी डालना चाहे तो थोड़ा बहुत सीख के अगर करते हैं। आज सिंगर का जो कैटेगरी है इन द इंडस्ट्री या टू बी जस्ट अ सिंगर, वो बदल चुका है। आज इंस्टाग्राम पे भी आप गिटार लेके गा के सिंगर बन सकते हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट दैट वॉइस इज द राइट वॉइस फॉर अ सर्टेन मेलोडी और अ सर्टेन प्लेबैक वॉइस। वो डिपेंड करता है।
Like you cannot take someone whose music is good like an Anup Jain and make him sing for Ajay Devgan. You know what I'm saying? वो तो Correct. you can make him sing maybe where there's an indie show or something like Class, जैसे आप देखो वैसे गाने जो लो-फाई है उस स्पेस के म्यूजिक रिक्वायरमेंट, तो इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन दैट. तो एक्टर्स किस इंटेंशन से गा रहे वो इम्पोर्टेंट है. अगर वो गा रहे किसी सिंगर को हटा देने तो वो देन दैट इज पॉइंटलेस, क्योंकि सिंगर्स रहेंगे ही. यानी एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, 100 चीज़ें हो जाए, जो इमोशन और तैयारी से एक सिंगर गाता है वो मैं भी नहीं शायद अपने, इसलिए मेरे 125 सॉन्ग्स आई थिंक हो चुके हैं करियर में, मैंने 3 गाए क्योंकि वो मेलोडी डिसाइड करती है कि कौन गाएगा. सो ऑलवेज इट हैज़ ऑलवेज बिन द ट्यून कि मुझे लगता है इस गाने में अरमान विल नॉट बी एबल टू डू, और अरिजीत ऑल्सो मे बी नहीं, मे बी उनको विशाल ददलानी. तो उस गाने से मैं चुनता हूँ. ऑब्वियसली देर आर फैक्टर्स, साथ में बहुत एक यूनानिमस डिसीजन है. But actors singing, as long as they are doing it as a marketing idea or just to support themselves in a new way, कुछ नया अवतार, like Jacqueline is singing, it's working. No, like Shehnaz Gill also थोड़ा बहुत गा रही है, सुरीली है. So there are people who can. Completely जो नहीं गा सकते उनको तो हमें पूरा यानी through softwares and through technology उनको सही करना पड़ता है. But Shraddha is a terrific singer, Parineet is a terrific singer. तो ऐसे भी है जो यानी वो साइड एंड वो एक टैलेंट रखते हैं. सो आई थिंक इफ दे डोंट कंप्लीटली स्पॉइल द सॉन्ग देन इट्स ओके, बट जस्ट हैव अ वर्जन ऑफ अ सिंगर आल्सो फॉर दैट सॉन्ग रिमेन्स. सो दैट इज द ओनली वे. ट्रू. अगर आपके और अरमान की बात करूं तो आप लोगों के साथ में बहुत और एक लिस्ट है, बहुत खूबसूरत गानों की, अलग अलग जॉनर की लिस्ट है पूरी. आप दोनों के बीच जब क्रिएटिव क्लैश होता है तो पहली चीज तो क्या वो होता है नहीं ऐसे क्रिएटिव क्लैश, एंड हाउ डू यू गाइस सॉर्ट इट? वी डोंट सॉर्ट इट ओनली, वी जस्ट गो टू द नेक्स्ट सॉन्ग. उसको पता है ये होना ही है, मेरे को पता है ये सुनने नहीं वाला, मैं सुनने वाला होता है. चले आना एक गाना है, हम लोग हमेशा बोलते हैं उसका जो मेकिंग यूट्यूब पे है या ऑनलाइन है, जो मेकिंग उस गाने का, वो बहुत ही रिफाइंड और इज्जतदार वर्जन है. स्टूडियो में क्या हुआ, अगर वो डालते तो 3 मिलियन नहीं 350 मिलियन आ जाते. मैंने किताबें फेंकी उसके तरफ, स्टूडियो लॉक किया है, मम्मी को फ़ोन करके बोला है कल गुवाहाटी नहीं जाएगा बेटा, आज नहीं फ्लाइट, मैं कल बुक करके भेजूंगा. क्योंकि मैं जब तक सिंगर्स, और मेरा भाई है यानी ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर सिंगर्स एंड बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है. बचपन से ही उसने बहुत सीखा, बहुत तैयारी की है. ऐसे ही उसे मैंने कोई गाना नहीं दिया. देयर हैव बीन सॉन्ग्स दैट ही हैड संग सोच ना सके, ही हैड संग चलवा जाते, बट मैंने अरिजीत सिंह को लिया क्योंकि उन गानों में वो सही ढलते हैं. कुछ गाने जैसे कुछ तो है, बेसब्रिया एंड कौन तुझे मेल वर्जन, बोल दो ना ज़रा, वहाँ अरमान सही बैठता है. सो ही इज़, उसकी तो बेचारे की बहुत क्लास लगी है ज़िंदगी भर. बट टुडे व्हेन आई सी हाउ ही सिंगिंग फॉर साउथ कंपोजर्स एंड अजय अतुल, उसकी सिंगिंग वो हर दिन रिफाइन करके इम्प्रूव हुआ है. सो नाउ आई हैव लेस कंप्लेंट्स, बट तभी यानी ही वॉज यंगर ऑल्सो, यानी वो 19 की एज पे ही इज़ बिगनिंग टू सिंग, 18 की एज पे फॉर सलमान सर, 22 के एज पे सिंगिंग चले आना, 23 में फॉर अजय देवगन. ये गाने उसके एक्सपीरियंसेस, इमोशंस से बियॉन्ड थे. दोज आर थिंग्स मे बी आई हैव फेल्ट एंड क्रिएटेड. तो जब तक वो 100% उसमें, सबसे मैं कहूँगा कि मेरे मेलोडीज को सबसे ज़्यादा जस्टिस भी वही देता है, बिकॉज ही गेट्स माई सोल. मेरे को 100% समझने वाला वही है. सो वेर एवर ही हैज संग विद मी, आई थिंक उसने बहुत बहुत काबिलियत से गाया. बट चले आना में हमने बहुत लड़ाई की है और बहुत मारपीट का. लव रंजन किस चीज पे, जैसे किस चीज पे बात नहीं ऐसे नहीं गाना है, थोड़ा खुल के गाओ, R&B नहीं चाहिए, इंडियन इधर, ये लाउड ऊपर डायनामिक, बीच में लव रंजन सर उठ के बोले मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग करके दे देना गाना, मैं नहीं, दिस इज बिकमिंग टू हैवी फॉर मी. बट आज गाना व्यूज नंबर्स ये सब मैटर नहीं करता, बट मैं कह सकता हूँ 1 बिलियन ऑडियो स्ट्रीम्स और 1 बिलियन लोगों के कानों तक, दिलों तक गया है, तो कुछ होगा. जो मेरी लड़ाई और उसकी लड़ाई ज़रूरी थी फॉर इट टू हैपन. सो हम लोग हमेशा गाने के लिए सोचते. ही ऑल्सो मम्मी को कंप्लेन करके बोलता, वो पहले बचपन में तो बोलता था कि देखो मुझे जाने नहीं दे रहा स्टूडियो से, एक वर्ड के लिए 3 घंटे के लिए रुका है. बट और ये सबके साथ है. ऑब्वियसली मेरे भाई के साथ थोड़ा ज़्यादा मैं एडवांटेज ले लेता हूँ, बट घर की बात है. अरिजीत सिंह को भी, सोनू जी को भी, सबको मैं दिल से रिक्वेस्ट करते सर थोड़ा ऐसा. ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट जिसने बनाया है, मैं अगर गाने को 0-6 महीने से, कोई भी आके गलत प्रैक्टिस है कि हम एक्सपेक्ट करके 2 घंटे में आके कोई गा देगा. सब अरिजीत सिंह, सब अरमान मलिक, सब वैसे का सोनू निगम जैसे सिंगर्स नहीं है.
देयर आर पीपल हु वांट टू लिव विद द सॉन्ग. सो मैं अपने सिंगर्स को हमेशा गाना 10-15 दिन पहले भेज भी देता कि यार थोड़ा आप जी के समझ के गाना फिर आओ. सो यानी बट छोटे वाले को बहुत टेस्ट पे रखा है मैंने टिल ही इज नाउ बिकम अ ग्लोबल सिंगर. बट ही इज डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ट्रेनिंग कि सीखने के साथ साथ स्टूडियो में भी रहना. व्हेन अरिजीत इज रिकॉर्डिंग, के इज कमिंग, सोनू सर इज कमिंग, हर एक जगह पे बैठ के उनकी डबिंग कराना, सीखना. सो आई थिंक ही इज लर्नड द हार्ड वे एंड आई हैव बीन हार्ड ऑन हिम. बट मैं अपने गाने में हर सिंगर पे हार्ड रहता हूँ जब तक आई डोंट गेट व्हाट आई नीड. यानी आप एक अपना टेक दीजिए, एक मेरा टेक दीजिए. इज ऑलवेज हाउ आई वर्क. अरमान का वो गाना कौन सा जो आपके दिल के सबसे करीब है? आई थिंक तेरे मेरे एक जो शेफ से है जो गाना, मुझे लगता है इन दैट ही उस दिन दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट कि दैट इज द डे जब मैंने एक भी चीज़ उसको चेंज करनी नहीं बोली. बिकॉज दैट इज द डे ही टोल्ड मी आई एम इन लव एंड आई हैव मेट समवन. एंड तेरे मेरे एक गाना था विच वाज, तो मैं कभी कुछ बोली नहीं, मतलब इतना इमोशन आज क्या हो रहा है गाने में. एंड वो था तो ले जा मुझे जो गाना है उसमें मैंने उसको सिर्फ 2 बार टोका है गाने में बस. बाकी गानों में 100 बार ही वॉज फ्लोइंग इन दैट सॉन्ग. आई थिंक दिस इज बोल दो ना जरा फॉर द ऑडियंस इज हिज बेस्ट रेंडिशन. मैं मानता हूँ मेरे को बहुत दूसरे कंपोजर्स, हिमेश जी, सोनू सर, सबने बोला कि अरमान ने क्या गाया है बोल दो ना जरा. बट फॉर मी माई पर्सनल हिज बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर मी जो दिल से गाया था उस तेरे मेरे. मुझे एक चीज़ और समझनी है आपसे. अक्सर एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, इनकी फीस की बहुत चर्चा होती है जी. कि इनको इतना बड़ा अमाउंट दिया है, इतने करोड़ के बजट की फिल्म है. बट म्यूजिक इंडस्ट्री को लेके बात सामने नहीं आती है. तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट गुड कि ये नहीं बता रहे कि अच्छा इस कंपोजर को इतनी फीस मिली है, ये सिंगर को मिला है? कुछ ऐसा क्लैरिटी तो अभी अभी आने लगा. तो ओनली एक मैंने ही खुद शेयर किया था, अनिरुद्ध रविचंद्र इज द ओनली कंपोजर जिन्होंने, आई थिंक उनका न्यूज़ आया था दैट ही इज चार्जिंग 10 to 15 crores एन एल्बम. सो बहुत अच्छी बात है. यानी एक्टर्स के फीस इतने हाई होते हैं फिल्म्स में, उन लोग अभी ना दे आर ऑल हैविंग टू कट टू मेक प्रोडक्शन हैपन. क्योंकि वी आर ऑल रीस्टार्टिंग, लिटरली रीस्टार्ट हुआ है. मैं मानता हूँ 2020 के बाद हर एक चीज़ बदली है. सो बजट्स भी कम ऊपर नीचे होते ही रहते हैं. बट द म्यूजिक इंडस्ट्री सीइंग अ वेरी बिग ग्रोथ, स्पेशली द साउथ इंडस्ट्री. वहाँ के जो बजट्स कंपोजर्स को मिलते हैं और जो रिस्पेक्ट है, यू नो हाउ एन अनिरुद्ध म्यूजिकल इक्वल टू अ डायरेक्टर, ब्यूटिफुल, बहुत ही. आई थिंक दैट इज पेविंग द वे फॉरवर्ड. I think Bollywood maybe not that soon, but in a few years that kind of thing will happen. But एक disparity तो बिल्कुल है. यहाँ के top composer जो प्रीतम दा है, he is also not charging this kind of money. I don't know what he's charging, but this is not the rate even he is getting. So I think South industry को अपने technicians और musicians और सबकी बहुत value, बहुत ही you know self belief के साथ साथ उन पे belief है. सो एक कन्विक्शन है और वो कन्विक्शन एज अ टीम उन लोग यहाँ भी आते, दे वर्क विद देयर कंपोजर और देयर डीओपी. सो दैट इज़ गुड. ऐसा यहाँ बॉलीवुड में यूनिटी थोड़ी सी कम है. तो सब लोग एक दूसरे के कहीं ना कहीं रेट्स कम कर करके काम करते बेचारे. बट दैट इज़ हाउ इट इज़. सोशल मीडिया के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए क्या बदला? डू यू थिंक उससे फ़ायदा हुआ है, नुकसान? और एक और चीज़, जैसे हम कोई भी रील या पोस्ट डालते हैं तो एक गाना चुनने का ऑप्शन आता है ना, हाँ, वो आप लोगों से कैसे कनेक्ट होता है? लाइक उसका पैसा, रॉयल्टी नहीं, कुछ नहीं. That is not yet. I think labels भी अभी figure out कर रहे हैं. Even the labels are not receiving any royalty for that. Okay. Instagram Reels का जो ऑडियो और YouTube Shorts का है, इनमें I don't think अब तक रॉयल्टी सिस्टम में ये आ चुका है. Okay. As far as I know, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि there is nothing that is a recovery for us from Reels. वो एक imagery है और उससे obviously music पहुंच रहा है. और वो बैकलिंक एक अच्छी बात है कि आपका नाम अकाउंट आ जाता है ना अंडर द ऑडियो, यानी XYZ सिंगर या कंपोजर. सो दे कैन कनेक्ट टू योर प्रोफाइल एंड आपको फॉलो कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स. बट मॉनेटरी बेनिफिट मुझे नहीं लगता. बट अभी लेबल्स भी फिगर आउट कर रहे हैं हाउ मे बी रील्स, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हो चुकी है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, दैट दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रीम ऑफ मनी. एंड आए तो अच्छी बात है, हर आर्टिस्ट को रॉयल्टी मिलनी चाहिए. हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा कम रहा है ये, 2012 से ही थोड़ा बेटर हो रहा है बिकॉज ऑफ जावेद अख्तर. एंड आई थिंक सब लेबल्स धीरे धीरे समझने लगे दैट वी हैव टू बी फेयर टू आर्टिस्ट, और वो शुरू तो हो गया. नाउ लेट्स सी हाउ फार वी ऑल कंटिन्यू. बट इससे, इस फॉर्मेट से नहीं. आई थिंक सिर्फ स्ट्रीमिंग, रेडियो, पब्लिक परफॉर्मेंसेज, ये सबसे एक छोटा शेयर आता तो है. बट आई डोंट थिंक रील से अभी तक कुछ आता है. इट्स अ डिस्कवरी ऑफ द आर्टिस्ट. आज रील से आप डिस्कवर हो जाओगे, अच्छा इसने बनाया, या इस इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी कभी ऐसा भी होता है कि गाना आपका होता है बट वो
सुपर रील जो बहुत चली है वो किसी और के ऊपर ही किसी और के ऊपर है। सो कभी कभी डिपेंड्स कि आप यू नो म्यूजिक रील्स के लिए बना रहे हो या फील्स के लिए बना रहे हो. सो मैंने आई हैव ऑलवेज थॉट अबाउट यू नो नॉट थॉट टू मच अबाउट लेंथ. आजकल लेबल्स और सब लोग सोचते भी कि 3 मिनट का ही गाना हो या 2.5 मिनट का हो. बट आई थिंक जब तक ईयर आप सुन रहे हो और आपको ऑडियो वाइज बोर नहीं हो रहा कुछ, तो आई थिंक लेंथ डजंट मैटर. कोई भी इंसान नहीं बोलता अब मैं 20 सेकंड तक ही सुनूंगा. मैं मानता हूँ द फर्स्ट 10-20 सेकंड्स नाउ बिकम इम्पॉर्टेंट. और रील की वजह से कोई भी पार्ट आपके गाने का हिट हो सकता है. अंतरे का लास्ट पार्ट, सब म्यूजिक सेक्शन, सब ड्रॉप. तो एक अच्छी चीज़ भी है और एक पॉइंटलेस चीज़ भी है कि अगर आर्टिस्ट जो ऑब्वियसली क्रेडिबल आर्टिस्ट है उन लोग को भी क्वेश्चन किया जाता है कि आपके गानों ने इतने रील नहीं मारे पर ये कोई गाना रैंडम रील मार रहा है 2-2 मिलियन. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट. आप कम्पीट करने आए हो या अच्छा काम करने आए हो. तो सब लोग म्यूजिक कंपोजर्स एंड जेन्युइन आर्टिस्ट विल नॉट केयर कि यानी कितना नंबर गया रील्स पे. लोगों के दिल को छुआ एंड एक पॉइंट तक पहुंच गया, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. आई थिंक वही बेस्ट वे है. मैं जितनी भी बातें आपसे करी ना, इसके बाद एक सवाल और जहन में आता है. म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ ऐसा जो आपको लगता है विनाश अगर मेरे पास पूरी पावर हो तो मैं एक चीज़ ज़रूर बदल दूंगा? मेरे पास नहीं आएगी पूरी पावर, बट मैंने अभी रिसेंटली बोला था दैट जो A&R सिस्टम है, म्यूजिक सुपरवाइजर्स है, आई थिंक जो लेबल की तरफ से गाने आजकल नए आर्टिस्ट के साथ बैठ के जैम करके सिलेक्ट करते हैं, दे नीड टू बी लिटिल मोर एजुकेटेड. यू नो दे नीड टू स्टडी कि सिनेमा सब्जेक्ट, स्क्रिप्ट, हाउ टू प्रोड्यूस म्यूजिक कैसे होता है, नॉट जस्ट गिव अ हवा में ब्रीफ. और थोड़ी बहुत एथिक्स की बात की, यानी बहुत कंपोजर्स को, यानी मैं उस कैटेगरी में खुद नहीं घुसता हूँ, बट लोगों को वहाँ कॉम्पिटिटिवनेस बहुत करा दिया जाता है कि एक ही सिचुएशन 5 लोगों को दे दिया, उनको पता ही नहीं कि हम सब एक ही गाने पे कर रहे हैं. तो ऐसी चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती है. इफ़ आई वाज देयर, किसी को आपने दिया आज ब्रीफ कि एक कंपोजर है XYZ, वो जब तक 2-3 दिन ट्राई करके फेल या कहीं पहुँचे नहीं, आप दूसरे को क्यों ब्रीफ करते हो? लेट हिम डू. टाइमिंग्स भी थोड़े, विंडो जो मिलती है ना, 2-2 रात में लोग चाहते हैं कि आप गाना बना दो, ऐसा होता है. एंड देन देयर आर सर्टेन फिल्म्स की 2-2 महीने आप काम कर रहे हो और फिर शूट पे जाते हैं. यानी आप अपने रूल्स कैसे सेट करो उसके ऊपर होता है. बट इट्स बेटर कि यानी लोग इंडस्ट्री में थोड़े एथिक्स रखे, सबको बेचारों को एक ही सिचुएशन पे, देन इट फील्स लाइक यू नो कि क्या ही कर रहे हैं बेचारे. सब लोग अपना इंटेंट से काम करते हैं. तो दैट कॉम्पिटिटिवनेस दैट लेबल्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड यू नो एक्टर्स ऑल्सो क्रिएट अमंग कंपोजर्स, वो थोड़ा कम होना चाहिए. बाकी सबको सीखना चाहिए बिफोर एडवाइसिंग म्यूजिक कंपोजर्स. आपको भी म्यूजिक की नॉलेज हो तो फिर हम लोग क्यों नहीं सुने. अभी जब मेरे को कुछ पता होगा मैं तो ही उस पे बिल्कुल, क्योंकि टुडे द चैनल्स ऑफ अप्रूवल, यानी एक फिल्म थी राधे श्याम जो मैंने की प्रभास सर के साथ एंड पूजा हेगड़े, उसमें 15 गाने एक ही सिचुएशन पे मैंने बनाए एंड जो फर्स्ट बना था वो सिलेक्ट हुआ. तो आप सोचो कितनी मेहनत हुई. वो गाने जो बचे वो कभी कहीं और यूज हुए नहीं पता, वो अपनी जर्नी ढूंढेंगे. मैं सोचता ही नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ. और मेरे साथ 5 और कंपोजर्स को भी उस पर ब्रीफ किया था, वो भी मेरे को फ़ोन करते, भाई आर यू डूइंग इट नॉट. सो द केओस शुड बी लेस. गिव समवन अ चांस एंड ट्रस्ट देम. मैं या कोई भी, उनको फेल तो होने दो, फिर आप किसी और को ब्रीफ करो. के पास जाओ. एंड देन देयर आर कोरियोग्राफर्स, म्यूजिक सुपरवाइजर्स, लेबल हेड्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स के एडीज, एक्टर्स के दोस्त, मैनेजमेंट. सो मेनी पीपल लिसन टू द म्यूजिक एंड गिव एन एडवाइस ऑन इट. So that is something that you know musician सामने बैठे तो कॉन्वर्जेशन हो सकती है, या जो अपनी फिल्म बना रहा है. मैं मानता हूँ डायरेक्टर, एक्टर, लेबल, सब लोग अगर साथ मिलके पॉजिटिवली काम करें तो हो सकता है. बट सब एक दूसरे को अपना काम से, आई कैन नॉट टीच एन एक्टर हाउ टू एक्ट कि भाई मैंने सोचा वीडियो में ऐसा होना चाहिए, आप ऐसे ही कर देना, हाथ खोल देना. ऐसे नहीं हो सकता. सो दे शुड ऑल्सो, उसका एक 50-50 एक मिड वे आएंगे तो आई थिंक एवरीवन कैन डू गुड वर्क. वो थोड़ी बदलनी चाहिए. यू शुड ट्रस्ट पीपल. काम दिया तो लीव देम एट इट. आमिर खान की एक फिल्म है जहाँ पे वो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, चेहरा गुलाबी, वैसे ही रॉकस्टार में भी एक रणबीर कपूर का. तुम सुन नहीं रहे हो यार? ऐसा कभी कुछ हकीकत में हुआ है? नॉट एग्जैक्टली, बट ऐसे जब आप किसी को गाइड कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, और वो होता है ना थोड़ा सा, ये साइड पे पर मैं होऊंगा, मैं तुम समझ रहे नहीं हो, मैं नहीं बोला होगा किसी को. बट हाँ होता है ऑब्वियसली, ये जरूरी है. यानी हार्ड, यू शुड नॉट बी टू हार्ड ऑन द आर्टिस्ट. ठीक, कई बार उनको टोको तो फ्लो टूट जाता है. वो भी एक पॉइंट है जहाँ मैं डेलिकेट रहता कि अभी नहीं हो रहा, चिल, पानी पी ले, कॉफ़ी पी ले, टेक अ वॉक एंड देन वील डू.
बट कंपोजर और जो क्रिएटर्स है उनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि उनको गाना क्या चाह रहा है. सो आई थिंक ये साइड के लोग भी सही है, वो साइड के लोग भी थोड़े सही है, बट यू हैव टू फाइट फॉर व्हाट यू वांट. और ये जो रीमेक और रिमिक्स कल्चर है, डू यू थिंक इट्स गुड? मैंने तो इतना दूर रहा हूँ मैं, यानी 4-5 साल में मैंने ही कितनी फिल्म्स मेरी कम कर दी. बिकॉज एवरी टाइम पॉइंटलेसली डूइंग रीमेक मेरे लिए सेंस नहीं है. आमी जे तोमार करने का मेरे लिए मतलब था क्योंकि एक नया पूरा मुखड़ा बना पाया मैं. जब होल दो दे लो की पूरा एक स्टैंजा मैंने अपना बनाया और वो फिल्म से रेलेवेंट है, सिनोनिमस है कि भूल भुलैया का बैकबोन है वो गाना. अब मेरे को आमी जे तोमार कल बोलोगे कि गोलमाल में करनी है तो मैं नहीं करूँगा, पॉइंटलेस हो गया वो. इंडी पॉप में करना एज अ ट्रिब्यूट, यानी पहला नशा हो या घर से निकलते हो, ऐसी चीज़ें जो यू नो पीपल टुडे हैव फिगर्ड कि आप रीमेक कर रहे हो फिल्म की या गाने की, तो आप हम लोग को अट्रैक्ट करना चाहते हो. तो वो एक माइंडसेट आ गया ऑडियंस को, ये रीमेक गाना इसलिए डाल रहे ताकि हम देखने जाए फिल्म. अब फ़र्क नहीं पड़ रहा उस बात से. म्यूज़िक कुड स्टिल गेट्स यू फर्स्ट डे आई बॉल्स, पर आपकी फिल्म का कंटेंट, एक्टिंग और सब पे भी डिपेंड होता है. आप पूरा म्यूज़िक पे डिपेंड नहीं हो सकते. एंड रिक्रिएशंस आई थिंक बिजनेस मॉडल वाइज लेबल्स के लिए बहुत सही है. मैं उसमें नहीं ज़्यादा घुसता क्योंकि मैंने क्रिएटिवली 10 सालों में 95% ऑफ माई म्यूजिक ओरिजिनल किया है. 4-5 गाने रिक्रिएशन के होंगे और जब करता हूँ अब तक तो गाली नहीं पड़ी है मुझे. तो आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई हैव टच्ड, इट्स बीन अ ट्रिब्यूट. और सब कंपोजर्स का क्रेडिट, नाम इंटरव्यूज में भी कहना कि ये मेरा ट्रिब्यूट है राजेश रोशन जी को घर से निकलते, या जतिन ललित जी को पहला नशा, या आमी जे तोमार ऑल्सो. प्रीतम दा नहीं होते 2006 में उन्होंने बनाया वो, तो ये गाना ये वर्जन नहीं बनता. सो कल इंटेंशनली मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता और मैं इन्फॉर्म करता हूँ कंपोजर्स को कि मैं ये गाना मुझे आया है एंड आई विल बी वर्किंग ऑन दिस. एंड आई मैसेज प्रीतम दा ऑल्सो कि नीड योर ब्लेसिंग्स टू डू दिस वन. सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट हाउ आई रीमेक एंड व्हाट एथिक्स से मैं रिक्रिएशन करता हूँ. बट इतना वॉल्यूम में मुझे नहीं करना, यानी इंडस्ट्री कर रही है फॉर देयर ओन फंडा एंड ओन मनीज, क्योंकि दोनों गाने फिर नंबर्स दिखाने लगते हैं ना. पुराने गाने के भी व्यूज़ बढ़ते हैं, स्ट्रीम्स बढ़ते हैं, और नए गाने की. सो इट्स अ बिजनेस थिंग फॉर देम इज़ बिजनेस, फॉर मी इट्स नॉट. सो वो एक फाइट लगी रहती है हमेशा कि ये कर लो, वो कर लो, सब कर लो. बट मैं आशिक बना अपने का रीमिक्स करके क्या कर लूँगा? मेरी फैंडम कैसे खुश होगी उससे? इवेंट्स वगैरह अटेंड करते हो? म्यूजिकल इवेंट्स, लाइव शोज, कंसर्ट्स? बिल्कुल. यानी अभी लास्ट मेरा तो उल्टा रहा है, पहले बहुत अटेंड करता था, अभी लास्ट 2-3 साल में काफ़ी किए नहीं. बट या आई एंजॉय सीइंग लाइव शोज. कभी ये खटका कि इनके भाई टिकट्स इतने महंगे क्यों हैं? नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ ना, मैं यानी अगर मैं तो भर के ही जाऊँगा. यानी मैं फ़ोन भी नहीं करता बोले मेरा एक दिला दो फ्री बॉक्स में सीट या कुछ भी. ठीक है, आई थिंक इफ़ यू कैन पे फॉर इट यू शुड, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हो. ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करें इंडियन आर्टिस्ट के तो इतने टिकट्स प्राइसेस नहीं है कंपेयर टू ऑब्वियसली से कोल्ड प्ले और एनीवन. बट वो एक्सपीरियंस है. इफ़ दे आर गिविंग यू द वैल्यू ऑफ दैट मनी देन व्हाई वुड यू नॉट पे इट. हम लोग को कल्चरली ये बताएगा कि म्यूज़िक फ्री है, कहीं से भी सुन लो गाने. आज बहुत मुश्किल से प्रीमियम सर्विसेज ये सब ट्राई कर रहे थे. पीपल शुड अंडरस्टैंड कि ये भी एक दिमाग चल रहा है, कुछ बन रहा है, कोई गा रहा है, पहुंच रहा है किसी. 8 घंटे का काम का पैसा लेते हैं ना, ये 8 जन्मों का काम है. कुछ हवा में से बना देना है, गा देना. सो यू शुड पे. ऑब्वियसली आप इफ यू वांट टू सिट ऑन अ टॉप मोस्ट सीट देन यू शुड हैव दैट मनी. आई डोंट थिंक दे आर रॉन्ग इन आस्किंग फॉर एनी प्राइस, क्योंकि शो बिजनेस में बहुत लॉसेस होते हैं. टिकट्स नहीं बिके या बिक भी गए तो इतने फैक्टर्स है नीचे कि आपको पता नहीं आप कब एक पॉइंट से डोमिनो इफेक्ट हो कि आप सब लॉस में चले जा सकते हो. किसी का भी शो हो, अरिजीत शो हो, दिलजीत हो, कोल्ड प्ले हो, वन मिस्टेक इन द लाइव सीन एंड इट कैन गो रॉन्ग. कोई कंट्रोवर्सी होगी, शो कैंसिल हो गया, मिलियंस बिलियंस उड़ जाएंगे. सो कैसे होगा? टिकट इज़ द ओनली वे. वो रिएम्बर्स भी कर देते हैं कितनी बार कि अभी नहीं कर सकते, बाद में शिफ्ट हो गया. हर तरीके से कवर करना पड़ता है. सो आई थिंक जस्टिफाइड तो है. कल्चर तो यानी यही शोज देखने हमारे कंट्री से लोग बाहर जाके दुबई और अबू धाबी में पैसे भर के भेजते हैं. इंडियन आर्टिस्ट के लिए भी यहाँ पे अब शुरू होने लगा है. दिलजीत के लिए लोग जाते हैं वैसे टू स्पेंड सिमिलर काइंड ऑफ ऑलमोस्ट सेम ब्रैकेट ऑफ मनी दैट दे डूइंग फॉर कोल्ड प्ले. तो इंडिया में ये कल्चर अभी शुरू हुआ है. एंड पैसे तो यानी नो वन सेइंग कि वी वांट मनी मनी मनी, बट इट्स वैल्यू ऑफ दैट एक्सपीरियंस. तो अगर मजा आ रहा है तो वर्थ है, सिंपल. बिल्कुल. इससे फर्क पड़ता है कि आपका गाना किसी स्पेसिफिक लेबल के साथ जा रहा है या इंडिविजुअली जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली. यानी लेबल्स के पास मार्केटिंग बजट एंड पावर बहुत है. यानी आपको जब करना पड़ता है आपको खुद यू हैव टू स्पेंड फ्रॉम योर पॉकेट.
लेबल्स के साथ एक बिकॉज उनका कैटलॉग इतना बड़ा है, दे कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर बिगर बैनर्स या प्रमोशनल टूल्स, उनके पास वेपन ज़्यादा है. बट कभी कभी ऐसा होता है बिना लेबल का गाना भी चढ़ के वायरल चार्ट्स पे खड़ा है. सो टुडे रूल नहीं है कोई. आप बहुत पैसे फूक के गाना चला सकते हो या बहुत कुछ भी ना किए कभी कभी गाना चल जाता है. सो देयर इज अ स्पेस फॉर गुड एंड बैड म्यूजिक, देयर इज अ स्पेस फॉर मार्केटेड एंड नॉन मार्केटेड म्यूजिक. बट लेबल्स के पास ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल स्पेंडिंग पावर से ज़्यादा लेबल के पास ही होगी, ऑब्वियस है. आखिरी रिक्वेस्ट है, हमारे दर्शकों के लिए अगर कुछ गुनगुना दो प्लीज. किसी रोज बारिश जो आए, समझ ले न बूंदों में मैं हूं, सुबह धूप तुमको सताए, समझ ले न किरणों में मैं हूं. किसी रोज बारिश जो आए, समझ ले न बूंदों में मैं हूं, सुबह धूप तुमको सताए, समझ ले न किरणों में मैं हूं. कुछ कहूं या ना कहूं, तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना. मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना. ब्यूटीफुल. अच्छा फील आ गया थोड़ा जिंदगी बहुत. What's up guys, this is me Amaal Mallik and you're listening and watching me on Bollywood Bubble.